हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं अंशुल्स फिनोलॉजी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो होने वाला है इंडिया के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारी नीली सफेद चिड़िया ट्विटर के पर काटने के फैसले के ऊपर, वो भी नए आईटी रूल के साथ। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और जानेंगे कि ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या। बट कंट्रोवर्सी जानने से पहले आपको नए आईटी नियम के बारे में जानना जरूरी है जिससे इस कंट्रोवर्सी की उत्पत्ति हुई है। दरअसल इंडिया ने न्यू आईटी रूल 26 मई को लागू कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भेजे गए पोस्ट जो आप शेयर करते हैं मैसेज के थ्रू, उनके ओरिजिनल सोर्स को ट्रेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई गलत या फेक न्यूज इन प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है तो गवर्नमेंट उसके बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताना पड़ेगा कि सबसे पहले इन पोस्ट को किसने शेयर या पोस्ट किया। नए नियमों के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया को इन पोस्ट की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें 3 अधिकारी अपॉइंट करने पड़ेंगे, जैसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। और ये तीनों सिर्फ इंडिया के ही ऑफिसर्स होंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एप्स या वेबसाइट पर देना होगा ताकि लोग शिकायत कर सकें, तथा ये सब 15 दिनों में रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। ये नियम 25 फरवरी को घोषित हुए थे और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया और पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि इंडियन कंपनीज लाइक फार्मा और आईटी जब यूएस के लॉ को मानती हैं तो ट्विटर जैसी कंपनी इन रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, आप और मैं हम सभी जानते हैं कि भारत ऐसे हालातों से गुजर रहा है जहां लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं और कुछ करके बच भी सकते हैं। तो ट्विटर जैसी कंपनी जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठी है वो इससे कैसे पीछे छूट जाती है। वैसे तो ट्विटर और मोदी गवर्नमेंट के बीच की ये कंट्रोवर्सी पुरानी है और सिर्फ ब्लू टिक पर बेस है। जब ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था मोहन भागवत और वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट्स पर, बट बाद में उसे रिस्टोर भी कर दिया था और ये अकाउंट्स वेरीफाइड अकाउंट हो गए थे ट्विटर पर। लेकिन अभी जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना रुख साफ कराया और उसके अकॉर्डिंग किसी की भी प्राइवेसी इन न्यू आईटी रूल से हनन नहीं होगी। और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने की जरूरत है और उनका मूल सोर्स पहचानने की भी जरूरत है, जिसकी जाँच होनी भी चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बोला है ये सब कानून नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन है और अगर जो भी प्लेटफॉर्म इसको फॉलो नहीं करेंगे उन्हें इसी नए आईटी रूल के एक्ट उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जहां फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप इन रूल्स को मानने लगे हैं और इस दिशा की तरफ कदम भी उन्होंने बढ़ा दिया है, वहीं ट्विटर के पंख बड़े हो गए हैं और उसने इन विवादों को और भी बड़ा बना दिया है। क्योंकि एक तरफ ट्विटर बोलता है कि इन नए रूल्स के प्रति वो कंसर्न रखता है, बट साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये रूल फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं इंडिया जैसी कंट्री में। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटे जाने जैसे परेशान करने वाली खबरों को वो रोकने में असफल रहता है और उसे रोकने का प्रयास भी नहीं करता है। इसके अलावा फार्मर्स का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए ट्विटर को बोला था, बट उसने उसे भी रिफ्यूज कर दिया था। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कोर्ट फाइलिंग में बोला है कि ट्विटर ने अनाउंस किया था कि उसके ग्रीवियंस और कॉन्टैक्ट ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन बाद में दोनों ने रिजाइन कर दिया और ट्विटर की वेबसाइट पर ये नाम तो हैं, बट जो ऑफिस का एड्रेस है वो अमेरिकन स्टेट का है जो ब्रीच करता है न्यू आईटी रूल को। इन सब फैसलों के बाद ट्विटर के रूप में थोड़ी सी नरमी आई है, बट इस पर हाई कोर्ट के फैसले ने जले पर नमक का काम किया है, ये बोलकर कि ट्विटर रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करने में असफल रही है और वह इसको करने में कितना समय लगाएगी। और हाई कोर्ट की बेंच आगे कहती है कि वो ये सब अलाउ नहीं करेगी और गवर्नमेंट को आदेश देती है कि वो किसी भी तरीके का एक्शन
ले सकती है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ वायलेट हुआ है रूल्स का, तो उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें किसी ने नहीं रोका है। बेंच आगे कहती है कि उन्होंने ट्विटर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया है और क्लियरली बोला है कि उन्हें रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। बट ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उनका ऑफिस अमेरिकन स्टेट में है और वहां से इंस्ट्रक्शन आने में टाइम लगेगा। बट बेंच ट्विटर को फटकार लगाती है और बोलती है कि ट्विटर को अगर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा समय ले सकते हैं और उनके मुताबिक चीजों को ढाल सकते हैं, तो हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे और इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आप मेरे व्यूज जानेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग हमारी सबकी प्राइवेसी के ऊपर हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश की सुरक्षा है। प्राइवेसी तो होनी चाहिए, बट पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्शन अभी लिए हैं और हाई कोर्ट ने ट्विटर को जो फटकार लगाई है वो सही है या नहीं, या और कड़े कानून बनाने चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और हाँ, मास्क पहनिए, घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बना कर रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।